आज की वीडियो आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 5 गिनतारा का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है संख्याएं यानी कि नंबर्स। पार्ट 1 की वीडियो में हमने देखा है बड़ी संख्याओं और छोटी संख्याओं के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस पार्ट में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैथ से तो आप बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि जो भी कंपटीशन वाले एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें छोटे लेवल की ही मैथ आती है और ये सब मैथ का बेस होता है। अगर आपका ये सब तैयार होगा तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर है स्थानीय मान, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। देखिए नाम में ही है स्थान, ठीक है, और इंग्लिश में भी क्या है यहाँ पर प्लेस। तो देखिए अगर हम आपको एग्जाम्पल लेकर बताएं, जैसे कि आपकी मम्मी है, मान लीजिए वो 3 जॉब करती हैं, टीचर की, डॉक्टर की और वकील की, एडवोकेट की, ठीक है, तो 3 जॉब करती हैं। तो स्थानीय मान मतलब जैसे कि स्थान, तो अगर मान लीजिए जब वो स्कूल में पढ़ाएंगी तो क्या हो जाएंगी, वो टीचर हो जाएंगी। जब वो हॉस्पिटल में जाएंगी तो फिर वो डॉक्टर हो जाएंगी। जब वो कोर्ट में जाएंगी तो फिर वो वकील हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, स्थान बदल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें अंकित मान की, तो अंकित मान में देखिए आ रहा है ना अंक, और यहाँ पर क्या है फेस, यानी कि उनका चेहरा तो वही रहेगा। वो चाहे जहाँ चली जाए, चाहे वो हॉस्पिटल चली जाए, स्कूल चली जाए या फिर वो कोर्ट चली जाए, उनका चेहरा वही रहेगा, ठीक है। बस उनका स्थान बदल जाएगा और उनकी जो पोस्ट है ना वो बदल जाएगी। तभी तो वो कहीं डॉक्टर बन जा रही है, कहीं टीचर बन जा रही है, कहीं वकील बन जा रही है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। देखिए अगर हम बात करें स्थानीय मान की, तो ये है आपका 5, ठीक। अब क्या है कि अगर हम इसका स्थान देखें, हम आपसे पूछे 5 किस स्थान पर है, तो आप कहेंगे इकाई के स्थान पर है, इसलिए यहाँ लिखा है 5 इकाई। समझ आया? इधर क्या है 5। अब देखिए इधर भी 5 ही संख्या है, उधर भी 5 ही संख्या है, लेकिन इस 5 की जो स्थानीय मान है वो 5 इकाई है और इस 5 का स्थानीय मान 5000 है। बदल क्यों गया, क्यों बदल गया? क्योंकि ये स्थानीय मान है और स्थान तो बदलता रहेगा। जैसे मम्मी का था, वो अगर हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर हो गई, स्कूल गई तो टीचर हो गई और कोर्ट गई तो वकील हो गई। तो इस 5 का क्या हो गया, 5000 हो गया। और ये जो 5 है इसका स्थानीय मान देखें तो 5 करोड़ हो गया। क्योंकि देखिए ये इकाई के स्थान पर 5 इकाई, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000 के स्थान पर तो ये 5000, 10000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये करोड़ के स्थान पर तो ये करोड़ हो गया। अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, यानी कि अंकित मान की, तो वो चाहे जहां भी चली जाए उनका चेहरा तो वही रहेगा। इस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 5 है तो इसका अंकित मान 5 ही होगा। ये 5000 है बट अंकित मान 5000 होगा। स्थानीय मान भले बदल जाएगा लेकिन अंकित मान नहीं बदलेगा, ये भी 5 ही होगा, ठीक है। अगर वैसे हम आपसे पूछे कि तो 6 है, इसका स्थानीय मान क्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 6 सैकड़ा होगा ना इसका स्थानीय मान, लेकिन अंकित मान सिर्फ और सिर्फ 6 होगा। तो अंकित मान बहुत आसान होता है, बस जिसका पूछा वही नंबर उतार दिया। और स्थानीय मान को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो जिस भी स्थान पर होगा वही लिख दिया जाएगा। वो जिस भी स्थान पर है, चाहे वो इकाई हो, दहाई हो, सैकड़ा हो, हजार हो, जिस भी स्थान पर वो हो। देखिए यहाँ क्या लिखा है, हमने देखा यहाँ 5 का स्थानीय मान अलग अलग है। स्थानीय मान क्या है, अलग अलग है, ठीक है। देखिए यहाँ इकाई हो गया, यहाँ हजार हो गया, करोड़ हो गया, परंतु अंकित मान प्रत्येक स्थान पर 5 ही है, वो नहीं बदल रहा है, वो हर जगह क्या है, 5 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये समझ आया। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने सीख लिया कि स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछ दें तो फिर आप उसको कैसे करेंगे। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 2 1 4 3 9 एंड 6। अब अगर हम आपसे इसमें जो 4 है, ये जो 4 है, इसका अगर हम आपसे स्थानीय मान और अंकित मान पूछे तो फिर आप कैसे बताएंगे। तो स्थानीय मान देखने के लिए हमने आपको बताया सबसे पहले आपको इसका स्थान देखना पड़ेगा, वो कौन से स्थान पर है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 4000। लेकिन 4000 को हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि हम 4000 को ऐसे तो लिख नहीं सकते, 4000 को हम ऐसे तो लिखेंगे, तो कैसे लिखना है हमें 4000 को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 4000 को मैथ में हम सब जानते हैं कैसे लिखा जाता है, 1 2 3 0। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं याद रहता कि हजार में, लाख में, सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं, तो इसके लिए एक कमाल का तरीका है। ये जो नंबर है इसका आपको लिखना है, तो
तो आपने लिखा नीचे 4, फिर 1 2 3, इसके आगे जितने भी डिजिट हैं उतने आपको 0 लगा देने। इसके आगे जितने अंक हैं, जैसे 1 2 3, इसके आगे कितने अंक थे, 3 अंक थे, तो आप यहाँ पर 3 0 लगा दीजिए। आ गया स्थानीय मान। अगर हम आपसे पूछते हैं जो 2 है इसका आप स्थानीय मान बताइए, तो हमने लिखा यहाँ पे 2। अब 1 2 3 4 5, कितने अंक है, 5, तो 1 2 3 4 5, ये इसका क्या है, स्थानीय मान है। तो ये तो हो गया स्थानीय मान। अब आते हैं हम अंकित मान पे। तो अंकित मान पे क्या होगा, सिर्फ जो अंक है उसी को हम उतार देंगे। तो इसका अंकित मान हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऐसे ही अब यहाँ पर हमारे क्या है, एक्सरसाइजेस हैं, अभ्यास है। देखिए इसमें लिखा है स्वयं करो, इसे आपको खुद करना है। तो यहाँ है रेखांकित अंकों के स्थानीय व अंकित मान बताओ। तो ये आपकी संख्या है। अब इसमें रेखांकित मतलब जिसके नीचे लाइन होगी, तो यहाँ पे किसके नीचे लाइन है, 8 के नीचे यहाँ पे लाइन है। तो इसका हम यहाँ पर लिखेंगे स्थानीय मान और यहाँ लिखेंगे हम अंकित मान। तो देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप 8 के बाद 0 लगा करके, या फिर आप काउंट करके लिख लीजिए, वो भी सही है। तो 1 है तो 8 लिखा। अब 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया। अंकित मान में हम 8 का 8 लिख देंगे, हो गया इसका अंकित मान। अब देखिए दूसरे वाले में क्या है, 4 है, 4 के नीचे क्या है, लाइन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, और इसका अंकित मान सिर्फ और सिर्फ ऐसे 4 रहेगा। यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे विस्तारित रूप के बारे में, जिसका इंग्लिश में हम जिसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। विस्तारित रूप मतलब जो भी नंबर है उसको विस्तार में लिखना। ठीक है, आओ 8 अंकों की संख्या को देखें। अब देखिए ये 8 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे पढ़ते हैं, 6,87,34,521। इसे ऐसे भी लिखते हैं। अब अगर हम बात करें इनके विस्तारित रूप की, तो फिर इसको कैसे लिखते हैं, देखिए 6 करोड़ प्लस 8 10 लाख। अब यहाँ पर इसे कहने का मतलब क्या है कि जो एक नंबर है, ठीक है, इसका जो स्थानीय मान है ना, उसको प्लस प्लस करके लिखना ही विस्तारित रूप कहलाता है। जैसे 6 का स्थान क्या है, करोड़ का है, 6 करोड़ है, तो इधर आ गया हमारा 6 करोड़। ध्यान से समझिएगा, इधर आ गया 6 करोड़ प्लस अब क्या है 8, तो 8 जो है वो 10 लाख के स्थान पर है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 8 10 लाख। तो इधर आ गया 8 10 लाख। ये नहीं कि अगर हमें पढ़ना होता है तो हम इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जब हमें लिखना है तो हम एक एक डिजिट को अलग अलग करके लिखेंगे। तो 8 10 लाख ये हो गया, प्लस 7 लाख, प्लस ये किसकी प्लेस पे था, लाख की प्लेस पे था, लाख के स्थान पर था, इसलिए इसका 7 लाख हो गया। फिर 3 किसकी जगह पर है, 10,000 की, तो ये 3 10,000, 4,000 पे तो 4,000, प्लस 5 किस पे, सैकड़ा पे है, तो ये 5 सैकड़ा, 2 दहाई 1 इकाई हो गया। या फिर आप इसको इसी में लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसे तो लिखेंगे नहीं, अब हमें यहाँ पे मैथ्स में पढ़ना है, इसमें हिंदी तो घुसाएंगे नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, 6 इंटू, अब 1 के आगे इतने सारे जीरोस हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जैसे जब भी हमें विस्तारित रूप लिखना होगा, तो जो इसका पहला डिजिट होगा, जो भी नंबर है उसका जो पहला डिजिट होगा उसको हम लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई क्या करते हैं 1 लिख करके इसके आगे अब जितने भी डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस लगा देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वापस आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल गया 6 करोड़। तो यही चीज यहाँ पर भी है, अगर आपने लिखा 6 करोड़ तो 6 करोड़ कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, प्लस ये हो गया हमारा इसका, प्लस अब 8 10 लाख, तो इसमें कितने जीरोस आ जाएंगे हमारे, 8 के बाद कितने जीरोस हैं 1 2 3 4 5 6, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1 के आगे 6 जीरो, जो भी नंबर है उसको लिखा मल्टीप्लाई करके 1 के आगे उतने जीरो जितने डिजिट हैं। 7 मल्टीप्लाई 1 के आगे 5 जीरो, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 के आगे 4 जीरो, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 के आगे 3 जीरो, और 5 मल्टीप्लाई बाई 1 के आगे 2 जीरो, फिर इधर 1 जीरो, और अब यहाँ पर 1 के बाद एक भी डिजिट नहीं है, इसलिए इसमें यहाँ एक भी जीरो नहीं होगा, तो ये 1 इंटू 1 हो गया सर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतर विस्तारित रूप को ऐसे मल्टीप्लाई प्लस सब लगा करके नहीं,
सिर्फ ऐसे ही एक ही बार में लिख दिया जाता है। एक बार में जब हम इसको लिखते हैं ना तो ये वाला ज्यादा इजी होता है। इसमें पहला डिजिट लिखा, उसके आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगा दिया, प्लस फिर एक देखा, उसके आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर 3 3 6 7, ठीक है, इधर 7 zeros लगे हैं, इधर 6 और इधर 5, इधर 4, फिर इधर 3, फिर इधर 2, फिर इधर 1 एंड इधर एक भी नहीं, क्योंकि इसके आगे एक भी डिजिट ही नहीं थे। तो यह संख्या 6,87,34,521 का विस्तारित रूप है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा, आओ ऐसे भी समझें, विस्तारित रूप। यह है हमारा विस्तारित रूप, एक आपको दिया गया है। इस विस्तारित रूप को संक्षेप में लिखते हैं। अब अभी तक हमने पढ़ा एक्सपेंडेड फॉर्म, अब हम आ जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जब भी हम संक्षिप्त रूप लिखना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, जो 0 0 होते हैं ना इनको हटा देते हैं, और ये जो आगे का पहला डिजिट होता है इसको बस हम लिखते जाते हैं। तो ये है 3, उसे हमने लिख दिया, आगे क्या है 2 वो लिख दिया, 8 वो भी लिख दिया, 5 वो भी लिख दिया, 9 वो भी लिख दिया, 7 वो भी, 4 6। तो मतलब जो पहला डिजिट होता है शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त रूप में उसे ही बस हम लिख देते हैं। और जब एक्सपेंडेड फॉर्म की बात आती है, विस्तारित रूप की बात आती है, तो वो तो हमने बताया ही, पहला डिजिट लिख करके आगे जितने भी डिजिट हैं उतने 0, फिर प्लस अगला डिजिट लिख करके जितने डिजिट हैं उतने 0। ऐसे ही हमारा विस्तारित रूप होता है। तो देखिए इस विस्तारित रूप को संक्षेप में लिखते हैं, जो भी यहाँ पर लिख दिया गया, और इसे पढ़ते हैं 3,28,59,746। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है स्वयं करो, जिसमें है 6 करोड़ में कितने शून्य हैं। सबसे पहले हमें 6 करोड़ लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें 6 करोड़ लिखना है। तो चलिए हम इधर से लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और फिर करोड़। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, 6 करोड़ लिखना है। यहां से लिखते हैं 6 करोड़। तो देखिए एक हमने 10 लाख का 0 लगा दिया, फिर लाख का, फिर 10,000, फिर हजार, फिर सैकड़ा, फिर दहाई, फिर इकाई। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं किसमें कितने 0 हैं। लिखने का तो यही तरीका होता है। तो 6 करोड़ में कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 0 हैं, 7 0 हैं। तो 6 करोड़ में कितने 0 हैं, 7 0 हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 0। अब यहाँ पर देखिए 7 9 4 6 5 8 3 2, इसका विस्तारित रूप लिखो। अब हमें क्या करनी है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, यानी कि विस्तारित रूप लिखनी है। चलिए लिखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला डिजिट होगा उसको लेंगे, उसके आगे जितने भी डिजिट हैं उनको काउंट करके उतने 0 लगा देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, अब 9 को लिखेंगे, 9 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 में देखिए यहाँ पे 4 आ गया। अब इसके आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो इधर आ गया 1 2 3 4 5। उसके आगे है 6, 6 के आगे कितने डिजिट है, 4, तो इधर आ गया हमारा 4 0। 6 के आगे है हमारे 4 0। अब देखिए 5 है, 5 के आगे 3 0 1 2 3, उसके बाद है हमारा 8, 8 के आगे 2 0, उसके बाद है 3, उसके आगे 1 0 और 2 के आगे 1 भी नहीं, क्योंकि उससे आगे एक भी डिजिट ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा विस्तारित रूप इसका। आगे क्या है, ये आपको दिया है विस्तारित रूप और फिर कहा है इसको संक्षिप्त रूप में लिखो। अब हमें इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया जो पहला डिजिट होता है ना उससे ही बस उतारना होता है। इसका पहला डिजिट है 4, इसका है 9 यानी कि 9, इसका है 5, इसका है 7, इसका है 2 और इसका है 4 और इसका है 8। ठीक है, तो ये हो गया संक्षिप्त रूप यानी कि शॉर्ट फॉर्म। तो चलिए देखते हैं अब हम आगे। तो अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे संख्याओं की तुलना, यानी कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं एक से दूसरे नंबर को, तुलना करते हैं जब कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए, आओ देखिए कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता दी कि कैसे तुलना की जाती है। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि देखो और समझो। ठीक है, बस आपको देख के समझना है, काम तो बाकी टीचर का है जो भी पढ़ा रहा है। तो देखिए
यहाँ पर जब भी हमें पता करना होता है, तुलना करनी होती है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि दो नंबर जो हैं उनके हम अंकों को काउंट करते हैं। जो दो संख्याएं हैं उनके अंकों को हम गिनते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो संख्या कितने अंकों से बनी है? 6 अंकों से। 1 2 3 4 5 6, ये भी कितने अंकों से बनी है? 6 अंकों से बनी है ना। सी अगर मान लीजिए ये जो है वो 7 अंकों से बना होता, तो फिर 6 और 7 में बड़ा कौन है? 7। तो पहले ही हम बता देते कि ये हमारा बड़ा है। लेकिन अब जब 6 और 6 इक्वल हो गया, क्योंकि पहले जो अंक है ना उन्हें काउंट किया जाता है, अगर उसमें पता लग गया तो पहले ही हम जान लेंगे कौन बड़ा छोटा है। अगर वो हमारे बराबर निकल जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अंकों को मिलाते हैं। जैसे ये पहला अंक है हमारा 5, अब हम इसके पहले अंक को मिलाएंगे जो कि है 7, ठीक है, जो कि क्या है? 7 है। तो 5 और 7 में बड़ा कौन है? 7 बड़ा है। मतलब ये जो संख्या है पूरी वो क्या होगी? इससे बड़ी होगी। तो देखिए इस तरफ ऐसे मुंह खुला हुआ है, ठीक है। किसका साइन लगा है? लेस देन का साइन लगा है। अब देखिए यहाँ पर 5 8 9 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने अंक हैं? 7। 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने अंक हैं? 6। तो इसमें 6 और इसमें 7 है, तो 7 और 6 में बड़ा कौन है? 7 वाला बड़ा है। तो पहले ही हमें पता चल गया कि ये जो संख्या होगी वो बड़ी होगी। अब आगे देखिए, देखो और समझो। तो इसमें क्या है कि अब यहाँ पर इसमें आपकी बुक में दिया है कि इसका आंसर क्या है, बट हम इसको अपने से करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 8 बराबर हो गए। तो चलिए हम अंकों को मिलाते हैं। 1 इधर वाला मिलाया तो 4 और 4 बराबर हो गए। तो अब चिंता मत करिएगा कि आपने बराबर लगा दिए भाई बराबर हो गए, नहीं, 1 हो गया। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे में क्या है? 3 और 3 ये भी बराबर है। 8 और 8 ये भी बराबर है। 0 और 5, तो 0 और 5 में बड़ा कौन है? अब 5 बड़ा है। तो यानी कि ये वाली जो संख्या है वो क्या है? हमारी बड़ी है। तो सबसे पहले हम अंकों को गिनते हैं, वो बराबर हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं बराबर है, छोटा बड़ा है, तो पहले ही हमें पता चल जाएगा कौन संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे स्वयं करो, तो इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए इन्हें कंपेयर करते हैं, इनकी तुलना करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी कितने हैं? 7 हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इनका जो एक एक अंक है वो मिलाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे 6, इधर भी है 6, आगे बढ़ते हैं। 5 इधर भी 5, तो बराबर हो गया। 8 इधर भी 8, 9 इधर 0, तो 9 और 0 में बड़ा कौन है? 9, तो ये आपका बड़ा हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंकों का। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 अंकों का, तो बराबर हो गया। तो 4 4 क्या हो गया? बराबर। 3 3 ये भी बराबर। 8 8 ये भी बराबर। 9 9 ये भी बराबर। 3 3 ये भी बराबर। 5 8, अब जाकर के मैं मिला तो 8 क्या है? बड़ा है। तो ये हो गया हमारा बड़ा। तो ये हो गई दोस्तों संख्याओं की तुलना। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे बड़ी और छोटी संख्याओं को आप पता करेंगे। अगर मान लीजिए कोई छोटा है, जैसे 8 है, 10 है, 21 है, 22 है, छोटी संख्या है, तो आप आराम से पता कर लेंगे। लेकिन जब ऐसे बड़ी संख्या आ जाएगी करोड़ों में, तो फिर हमें ऐसे तुलना करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं जिसमें यहाँ पर है आरोही व अवरोही क्रम। आरोही क्रम को इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम को इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब हम यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे। तो आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम में। मतलब जब भी आप कोई संख्या लिखेंगे तो उसमें सबसे पहला सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में जाकर के आती है सबसे बड़ी। तो ये हो गया आरोही क्रम, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है? पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, फिर लास्ट में जाके सबसे छोटी, और इसको कहते हैं अवरोही क्रम। अब बहुत से लोग इसमें क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं कि घटते से बढ़ते कौन सा है, बढ़ते से घटते कौन सा है। तो देखिए इसके लिए अगर आप हिंदी में याद करेंगे तो आरोही में कितने अक्षर होते हैं? 3। एक आ रो ही, तो कितने अक्षर हो गए इसमें? 3 अक्षर हो गए। अवरोही में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 3 बड़ा है या 4 बड़ा है?
4 बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवरोही क्रम जब भी हम लिखेंगे तो पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, क्योंकि इसके अक्षर में ज्यादा अक्षर है। ठीक है, तो पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर लास्ट में छोटी लिखेंगे। और आरोही में 3 अंक ही है, इसलिए सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में जाकर के बड़ी संख्या लिखेंगे। अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहें तो असेंडिंग में कितने लेटर्स होते हैं? 9 लेटर्स होते हैं, और डिसेंडिंग में यहीं पर 10 लेटर्स होते हैं। तो 9 छोटा है, तो असेंडिंग में छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग में 10 लेटर्स है तो बड़े से छोटे। इस तरीके से आपको कभी भी नहीं भूलेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन से में क्या लिखना है। तो देखिए, आवर्त संख्याओं का आरोही क्रम बनाएं। तो ये आपको कुछ संख्याएं दी गई है, कितनी? 4। अब इसमें लिखा है ऊपर दी हुई संख्याओं में करोड़वें स्थान के अंकों की तुलना करें। क्योंकि देखिए, अगर आपको पता करना है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, फिर कौन सी उससे बड़ी है, तो इसके अलावा क्या करना पड़ेगा? जैसे हमने आपको बताया संख्याओं की तुलना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आपको तुलना करनी पड़ेगी। तो देखिए 8, 6, 7, 9 करोड़वें स्थान का क्यों कहा है? क्योंकि ये सभी सब में क्या है? सब में बराबर है, मतलब कि सब में एकदम सेम ही है, सब में एक ही है। तो इसलिए आपको करोड़वें स्थान के अंकों की तुलना करने को कहा गया है। तो इसमें सबसे छोटा 6, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9। तो हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं का आरोही क्रम है, सबसे पहले ये वाली संख्या, फिर ये और फिर ये। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया आरोही क्रम जो भी हमने बनाया। अब नीचे क्या लिखा है? आरोही क्रम का उल्टा क्रम अवरोही क्रम होता है। क्या तुम ऊपर दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम लिख सकते हो? अब यहाँ पे देखिए, उल्टा इसमें कह रहे हैं, मतलब अभी भी हमने आपको बताया कि आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। अवरोही में पहले हम सबसे बड़ी लिखते हैं, तो ये आरोही का क्या हुआ? बिल्कुल उल्टा हुआ। तो चलिए हम इसका जो ऊपर दी गई संख्याएं हैं, इनका हम अवरोही क्रम लिखते हैं। तो बस इधर से हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 9, 6, 5, 3, 2, 4, 6, 4। उसके बाद 8, 6, 5, 3, 2, 4, 6, 4। उसके बाद 7, 6, 5, 3, 2, 4, 6, 4। उसके बाद क्या है? 6, 6, 5, 3, 2, 4, 6, 4 हो गया। तो ये है हमारा अवरोही क्रम। तो अब बाकी जो हमारी एक्सरसाइजेस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि अब हमने जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं वो भी अब हमने देख ली। तो जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो वो हमें अच्छे से समझ में आएंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों की तरफ से जय हिंद, जय भारत।